पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते तल्ख हो गए हैं। भारत की सख्ती और प्रतिबंध के चलते पाकिस्तान की घबराहट भी अब बढ़ गई है। लेकिन पाकिस्तान के मंत्री और नेता भारत को गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे। अब पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को खुलेआम परमाणु हमले की धमकी दे डाली है और कहा है कि पाकिस्तान ने अपने शस्त्रागार में 130 परमाणु हथियार केवल भारत के लिए रखे हैं। अब्बासी ने यह भी कह दिया है कि अगर भारत सिंधु जल संधि को निलंबित करके पाकिस्तान की जल आपूर्ति को रोकने की हिम्मत करता है तो उसे पूर्ण युद्ध के लिए यानी कंप्लीट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान के 130 परमाणु हथियार प्रदर्शन के लिए नहीं है। अगर भारत पानी की आपूर्ति बंद करता है तो उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने ये भी कहा कि हमारे पास जो सैन्य उपकरण हैं, जो मिसाइलें हैं, वो प्रदर्शन के लिए नहीं हैं। कोई नहीं जानता कि हमने देश भर में अपने परमाणु हथियार कहाँ रखे हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि ये बैलिस्टिक मिसाइलें ये सभी भारत पर लक्षित हैं, यानी कि टारगेटेड हैं। जल आपूर्ति और व्यापार संबंध खत्म करने को लेकर हनीफ अब्बासी ने कहा कि भारत को अपने कामों के कठोर फैसले का एहसास होना चाहिए। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में बंद करने से भारत के विमानन क्षेत्र में 2 दिन में ही अराजकता का माहौल हो गया। अगर ऐसे ही हालात रहे तो 10 दिन में भारतीय एयरलाइंस दिवालिया हो जाएंगी। अब्बासी ने यह भी कहा कि भारत अपनी सुरक्षा विफलताओं को स्वीकार करने के बजाय पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान पर दोष मढ़ रहा है। भारत की ओर से व्यापार निलंबित करने के फैसले के बाद पाकिस्तान ने इसके परिणामों की तैयारी शुरू कर दी है और इससे ये साफ है कि पाकिस्तान आर्थिक कदम का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि युद्ध या हमले की स्थिति में कौन सा देश यानी कि भारत और पाकिस्तान कितना ताकतवर है। इस मामले में ग्लोबल फायर पावर 2025 की एक रिपोर्ट सारी स्थिति और कहानी बयां कर देती है। आपको इसी रिपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की मिलिट्री पावर की लिस्ट में भारत दुनिया में 4थे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर। इसके पीछे कई सारी वजह हैं और इसके बारे में एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताएंगे कि भारत की ताकत जमीन से लेकर आसमान तक कैसे पाकिस्तान से ज्यादा है। चलिए सबसे पहले जमीनी ताकत की बात करें तो भारतीय थल सेना में 14.44 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि 11.55 लाख रिजर्व फोर्स और 25.27 लाख पारामिलिट्री फोर्स भी भारत के पास है। थल सेना की मारक क्षमता में आधुनिक और स्वदेशी तकनीक का अद्भुत मिश्रण शामिल है। भारत के पास कुल 4201 टैंक हैं और इसमें अर्जुन टैंक, T-90 भीष्म जैसे खतरनाक टैंक भारत को पाकिस्तान के मुकाबले अजेय बनाने की ताकत रखते हैं। अर्जुन टैंक को भारत में तैयार किया गया है, जबकि T-90 भीष्म रूस का है, जिसे बाद में भारत ने अपग्रेड किया। भारतीय सेना के पास पिनाका रॉकेट सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल समेत बोफोर्स और होवित्जर तोपें मौजूद हैं। ये हथियार दुश्मन को आसानी से धूल चटा सकते हैं। वहीं पाकिस्तान की थल सेना की बात करें तो उसके पास 6.54 लाख एक्टिव सैनिक हैं और लगभग 3,742 टैंक, 50,523 बख्तरबंद गाड़ियां और 752 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट्स हैं। इसके अलावा 692 रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक्स हैं, जो कि भारत के मुकाबले आधे हैं। अब हम वायुसेना की ताकत की बात कर लेते हैं। आसमान में भारत का दबदबा है। भारतीय वायुसेना के पास कुल 2,229 विमान हैं, जिनमें 600 लड़ाकू विमान हैं और 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट, 899 हेलीकॉप्टर्स और 50+ UAVs शामिल हैं। और इसके साथ ही भारत के पास आधुनिकतम लड़ाकू विमान हैं, जिसमें राफेल फाइटर जेट, सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 फाइटर जेट्स हैं। साथ ही भारत की वायुसेना ब्रह्मोस, अस्त्र रुद्रम और आकाश जैसे मिसाइल सिस्टम से लैस हैं। अब पाकिस्तान की बात कर लें तो उसके पास 1399 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें 328 फाइटर जेट्स हैं, 64 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट,
565 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 373 हेलीकॉप्टर्स हैं। उसके पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर और 4 एयरबॉर्न टैंकर भी हैं। यहाँ भी भारत की वायुसेना न केवल संख्या में बल्कि युद्ध क्षमता और रेंज में पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। वहीं भारत के पास 31 स्क्वाड्रन हैं। वहीं 606 लड़ाकू विमान शामिल हैं, जिसमें राफेल, तेजस, MK1 और MK1S जैसे कई दूसरे विमान आने वाले समय में शामिल हो जाएंगे। इसी तरह टैंकों के मामलों में भी भारत ने काफ़ी प्रगति की है। वो 6ठे स्थान पर है दुनिया में। वर्तमान में भारत के पास 4,614 टैंक्स हैं, 1,51,248 बख्तरबंद वाहन हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात की जाए तो वहां पर सक्रिय सैनिक हमने आपको बताया कि सिर्फ 6,54,000 हैं और इसके अलावा उसकी वायुसेना के पास वर्तमान में 1,399 एयरक्राफ्ट्स ही हैं। पाकिस्तान के पास 328 फाइटर जेट हैं, 57 अटैक हेलीकॉप्टर बेड़े में शामिल हैं। अब हम समुद्री ताकत की बात कर लेते हैं, यानी कि नौसेना की बात कर लेते हैं कि दोनों देश ताकत में कहां हैं। भारतीय नौसेना तेजी से विस्तार कर रही है और इसमें आधुनिक तकनीक का समावेश हो रहा है। आपको बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 150 युद्धपोत हैं। इसमें INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे विमान वाहक पोत परमाणु पनडुब्बियां हैं, जिसमें धनुष और K-15 जैसे मिसाइल इस्तेमाल में आ सकते हैं। भारत की नौसेना में कुल 1,42,252 एक्टिव सैनिक हैं और पाकिस्तान की नौसेना में 114 जहाज, 8 पनडुब्बियां और 9 फ्रिगेट युद्धपोत हैं। हालांकि पाकिस्तान ने हाल के सालों में अपनी समुद्री ताकत बढ़ाई है, लेकिन भारत की नौसेना रेंज, नेटवर्किंग और परमाणु क्षमता कहीं ज्यादा है। भारत रक्षा उत्पादन में ज्यादा खर्च कर रहा है। सैन्य क्षमता, तकनीकी श्रेष्ठता और रणनीतिक तैयारियों की बात करें तो भारत पाकिस्तान की तुलना में कई गुना आगे है। भारत का सैन्य ढांचा न सिर्फ बहुत विशाल है बल्कि लगातार आत्मनिर्भरता और हाईटेक अपग्रेड की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत की अर्धसैनिक ताकत, सैटेलाइट नेटवर्क, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन युद्ध रणनीति ने उसे वैश्विक सैन्य मानचित्र पर बहुत ही अग्रणी स्थान पर पहुंचा दिया है, जबकि पाकिस्तान अपनी सीमित संसाधनों और सहायता निर्भर सैन्य नीति के चलते धीरे धीरे पिछड़ रहा है। भारत रक्षा उत्पादन, साइबर वॉरफेयर और स्पेस आधारित सैन्य प्रणाली में लगातार इन्वेस्ट कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि युद्ध में और क्या है निर्णायक कारक। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। भारत के पास 120 से 130 और पाकिस्तान के पास 150 से 170 परमाणु हथियार हैं। भारत की अग्नि 5 मिसाइल और पाकिस्तान की शाहीन 3 लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। परमाणु युद्ध की स्थिति में दोनों देशों को भारी नुकसान होगा, जिससे पूर्ण युद्ध की संभावना कम है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो भारत की GDP पाकिस्तान के मुकाबले 10 गुना है। ऐसे में पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था उसे लंबी जंग की इजाजत नहीं देती। साथ ही पाकिस्तान को जहां चीन और कुछ हद तक टर्की से समर्थन मिल सकता है, तो वहीं भारत के साथ दुनिया के तमाम देश खड़े हैं। हालांकि दोनों देशों की लड़ाई में बाहरी हस्तक्षेप की संभावना कम ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जंग छिड़ जाता है तो कितने दिन टिक पाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सैन्य क्षमता भारत की तुलना में कम है, खासकर अगर लड़ाई लंबी चली तो। 1971 की जंग में जब भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर हमला किया था तो पाकिस्तान ने 13 दिनों में सरेंडर कर दिया था और उसके 2 टुकड़े हो गए थे। मौजूदा समय की बात करें तो पाकिस्तान की सीधी लड़ाई 3 दिन तक टिकना भी मुश्किल लगता है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 2 से 3 हफ्ते की जंग पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। इस तरह देखा जाए तो एक सैन्य शक्ति के रूप में पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला ही नहीं है और ये बात पाकिस्तान को अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए, तोल मोल लेनी चाहिए भारत पर अपनी गीदड़ भभकियां छोड़ने से पहले।